फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिमिटिंग बिलीफ की और एम्पावरिंग बिलीफ की। उससे पहले हम बात करते हैं बिलीफ क्या है। बिलीफ विचार होते हैं जो कि हमारे बार बार रिपीट करने से बनते हैं। मीन्स इन बातों को हमारा दिमाग सच मान लेता है, ये बिलीफ होते हैं। बिलीफ आते कहाँ से हैं? बिलीफ सोसाइटी से आते हैं, हमारे रिपीटिशन से आते हैं। किसी विचार को जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और पास्ट के एक्सपीरियंस से आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस से आते हैं। अभी बिलीफ कितने प्रकार के होते हैं? बिलीफ दो प्रकार के होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं ये हमें वो नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिंग बिलीफ होते हैं, जो ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें डराते हैं और हमें छोटा फील करवाते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं लग रहा, या मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, पैसा कमाना मुश्किल है, लोग मुझे जज करेंगे, मैं चेंज नहीं कर सकता, प्यार मेरे लिए नहीं बना, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये क्या है? ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव विचार तो आ गए और हमारे माइंड ने उन्हें सच भी मान लिया। इनका इम्पैक्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप फियर में रहेंगे। कुछ एक्शन अगर लेना है तो आपको फियर आ जाएगा। अगर आपको फियर आ रहा है किसी को करने में, किसी चीज़ को करने में, कोई एक्शन लेने में, तो आपके लिमिटिंग बिलीफ ही आपको रोके खड़े हैं, बांधे खड़े हैं, वो आपके यंगर यू को। और अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होती रहेंगी, आप अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाएंगे। अब आ गए हम एम्पावरिंग बिलीफ पर। एम्पावरिंग बिलीफ क्या होते हैं? एम्पावरिंग बिलीफ पॉजिटिव, सपोर्टिव और ग्रोथ फोकस्ड बिलीफ होते हैं, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। ये बिलीफ हमें हेल्प करते हैं एक्शन लेने में, डिसीज़न लेने में और लाइफ अपग्रेड करने में। कुछ एम्पावरिंग बिलीफ के एग्ज़ाम्पल हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कई लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है सब कुछ करने की, मैं अपनी स्टोरी चेंज कर सकता हूँ किसी भी समय। गॉड, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम फास्ट एक्शन लेते हैं, हमारा फियर कम होता है, अपॉर्चुनिटी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे हो गए एम्पावरिंग बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर हम एक सक्सेसफुल आदमी को और एक ऐसे आदमी को देखें जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही है। कई बारी हम किसी एक्शन के बारे में सालों तक सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, और हम कर नहीं पाते। लेकिन यहीं पर एक सक्सेसफुल आदमी है जो 11 बजे कुछ सोचता है और 11:05 पर उसको वो करने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं इसको कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है आपके पास बिलीफ क्या है। मान लीजिए आपने जज कर लिया मेरे पास लिमिटिंग बिलीफ है, इसको हटाएंगे कैसे? ये फ्रेंड्स हट जाएंगे अगर आप विश्वास करेंगे। एक विचार से आपने लिमिटिंग बिलीफ को बना लिया, एक थॉट के रिपीटिशन से, तो कुछ थॉट के रिपीटिशन से वो हट भी तो सकते हैं। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन वहाँ डालनी है एकदम से। अगर नेगेटिव कोई विचार आपको आए जा रहा है तो आपको ज़ोर से बोलना है कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट। हेल्थ, मनी, अबंडेंस, जो भी चीज़ चाहिए आपको उसके अपोजिट बोलना शुरू करो अपने आप को। क्योंकि 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपको सुन रहे हैं और आपके 60 ट्रिलियन सेल्स पे वही मैसेज वो लेकर जाते हैं। फिर अगर मान लो आप ही खुद कह रहे हो मैं नहीं कर सकता,
तो सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो जज करे कि आपका कॉन्शियस माइंड सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो सच मान लेता है एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि सोसाइटी ने जो हमें बनाया हुआ है, हम जब छोटा बच्चा होता है वो उसके लिए हर कोई सिग्निफिकेंट होता है। उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, और वो उन बातों को सच मान लेते हैं कई बारी। तो फिर उस आइडेंटिटी को लेकर बच्चा जीता है। अब बार बार तुम किसी बच्चे को टोक दोगे, चुप हो जा चुप हो जा, तो क्या होगा फिर उसको कहीं ना कहीं वो फियर पता नहीं कब जाके उसकी लाइफ में आके अड़कर खड़ा होगा। वो स्टेज पे जाएगा तो उसको फियर आएगा, क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस तो करने ही नहीं दे रहे। बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बोलिए। अब हम एक विजुअलाइजेशन के जरिए जो गलतियां हो गई, अब कर क्या सकते हैं। अब हम अपने फिर से जो लिमिटिंग बिलीफ है उनकी जगह एम्पावरिंग बिलीफ को डालें। और इनको डालेंगे कैसे? कॉन्शियस माइंड तो समझ ही रहा, उसके पास तो नॉलेज है ही, वो क्यों समझेगा। तो इसके लिए हमें डीप मेडिटेशन में जाना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक विजुअलाइजेशन भी बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ। और क्या बोलते हैं, आप इसको अकेले में बैठकर करना, रात को सोते समय करना, सुबह उठते हुए करना, क्योंकि उस टाइम आपका सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। उसको 50 बारी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। एक बारी सबकॉन्शियस माइंड में आपका पैटर्न फिक्स हो गया, ये एक या दो बारी के बोलने से नहीं होगा। विजुअलाइजेशन को आप ये सोचिए, आप इतने सालों से किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, तो विजुअलाइजेशन एक दो बारी में होना मुश्किल होता। जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इस विजुअलाइजेशन को करते रहना। बड़ी मेहनत से इसको मैं दे रही हूँ, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना और अपने बिलीफ को तोड़ना। अपने आसपास के माहौल को भी देखना, कौन आपको कैसे बिलीफ में डालता। आपके पेरेंट्स आपको बिलीफ पहचानने आ जाएंगे असल में, कि ये किस बिलीफ से मुझे बोल रहा है, इसके पास खुद का क्या विश्वास है, जिस विश्वास को ये यहाँ पर मेरे सामने बोल रहा है और मैं इसको मान लेता था। आपको पता लगेगी। अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ध्यान से बोलिए, आप बोल क्या रहे हैं। चलो करते हैं एक विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके बैठें, गहरी लंबी सांस लें, डीप ब्रीथ इनहेल करें, एक्सहेल करें। कमर गर्दन सीधी रखें, गर्दन हल्का सा ऊपर रखें। इनहेल करें, एक्सहेल करें।